बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में हम सीवी पर बात करेंगे कि आप मैक्स स्कॉलरशिप के लिए किस तरह की सीवी जो है प्रोफेसर को अपने डॉक्यूमेंट के साथ ईमेल के साथ अटैच करके सेंड करेंगे और किस तरह की सीवी जो है वो मैक्स के लिए चाहिए होती है, क्या यूरो पास चाहिए होती है या सिंपल चाहिए होती है। तो ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 2 सैम्पल शेयर करूँगी। आप किस तरह से 2 सिंपल सीवीज़ बनाकर अपनी प्रोफेसर को सेंड कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। मैं चाइना और जापान के प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए यूरोपास सीवी सजेस्ट नहीं करूंगी। चाइना और जापान के प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए आप इस तरह की सिंपल सी सीवी बनाकर उनको अपनी ईमेल के साथ अटैच करके सेंड कर सकते हो। सबसे पहले आप सीवी में अपना नेम लिखोगे, अपना फादर नेम लिखोगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, कॉन्टैक्ट आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आपकी एक्टिव ईमेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपकी रिसर्च गेट प्रोफाइल है तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देना, उसका लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर देना। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसका पेस्ट कर देना यहाँ पर। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपकी आती है डिटेल, पर्सनल डिटेल के बाद आपकी एजुकेशन। एजुकेशन आप 2 तरह से लिख सकते हो। आप या तो अपनी हाईएस्ट जो रीसेंट आपकी एजुकेशन है वो लिख सकते हो, आपकी बैचलर्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी। और एक दूसरा ये कर सकते हो आप अपनी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, उसके बाद अपनी बीएस और उसके बाद अपनी एमएस की जो है वो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल यहाँ पर लिख सकते हो। अपना बोर्ड, अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद अपना पासिंग ईयर यहाँ पर लिखोगे, आपने कब इसको पास किया था। अगर आप यहाँ पर 4th जो है वो अपने ग्रेड्स को मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन करोगे, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर दोगे। आपने जितनी भी जो है वो पास्ट में जॉब्स की हैं आप यहाँ पर उनका लिखोगे। आप अपना ईयर लिख दोगे कि आपने कब से कब तक वहाँ पर की है। आप वहाँ पर लिख दोगे किस आपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है, और आप ये लिख दो कि आपकी पोजीशन वहाँ पर क्या थी, आपने किस पोजीशन पर वहाँ पर वर्क किया है। आपकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आ जाएंगी। आपने जितने भी अपनी यूनिवर्सिटी ईयर के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स की होंगी आप उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके अलावा अपने ऑनर्स और अवार्ड्स की यहाँ पर डिटेल जो है वो लिख सकते हो, और जितना आप इसको एक्सीड करना चाहो आप इसको एक्सीड कर सकते हो। और लेकिन कोशिश कीजिएगा आपकी 2 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड ना हो आपकी सीवी। उसके बाद रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं। रिसर्च आप अपनी यहाँ पर लिख दोगे, आपके कितने अंडर रिव्यू हैं, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आपने इनवाइट हुए हैं, आप उसके अंदर कितने आपके अंडर रिव्यू हैं, कितना आपका रिसर्च वर्क आपने किया है, कितनी रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है। आप उसकी डिटेल यहाँ पर इस तरह से सारी जो है वो लिख दोगे, सारी डिटेल यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद अगर आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखना चाहते हो, आप अदर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो, आप सेमिनार्स यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो, आपने कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये एक फ़र्स्ट सैम्पल था। इसमें आप जितने भी कॉलम चाहें वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, आप अपनी सीवी के अकॉर्डिंग, अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग। आप एक तो ये सीवी बना सकते हैं। दूसरी सैम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप दूसरा सैम्पल किस तरह से अपना अच्छा सा बनाकर, सिंपल बनाकर और उसको सेंड कर सकते हो। दूसरा सैम्पल आप इस तरह से अपनी जो है वो सीवी बना सकते हो। इसमें आप सबसे पहले ऊपर सीवी के स्टार्ट में अपना नेम लिखोगे, आपका जो भी नाम है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, जैसे पहले सैम्पल में थी। आपकी सारी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, ईमेल आ जाएगी, आपका नेशनैलिटी आ जाएगी, आपका फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखें यहाँ पर आप अपनी बीएस और एमएस की भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैट्रिक से लेकर आप ऑनवर्ड अपनी सारी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, आपने थीसिस किया है, तो आप उसको यहाँ पर लिख दोगे, उसका पूरा टाइटल यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। आपने जितने भी अपनी एकेडमिक्स के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं और असाइनमेंट्स की हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपनी कोर्सेज़ जो आपने पढ़े हैं अपने बैचलर्स के अंदर, अपने मास्टर्स के अंदर, आप उसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपने जितना भी पास्ट में जॉब्स की हैं उसका सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, आपने जितने भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिए हैं, आपने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। आपने जितने भी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ऑनर्स एंड अवार्ड्स आ जाएगा।
लैब स्किल्स आपके पास जितनी भी हैं आप उसको मेंशन कर सकते हो, एकेडमिक स्किल्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, डिजिटल स्किल्स को मेंशन कर सकते हो। आपने जो भी वॉलंटियर वर्क यहाँ पर किया है, किसी भी जगह पर किया है, उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेजेस आ जाएंगी और आपके रेफरेंसेस आ जाएंगे। आप किसी भी अपने 2 लोगों का यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो। तो एक सैम्पल ये है, आप इस तरह से भी अच्छी सी CV बनाकर सेंड कर सकते हो। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट आ जाएगा, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आ जाएगी, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स आ जाएंगे, अवार्ड्स आ जाएंगे, लैब स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, वॉलंटियर वर्क, लैंग्वेज और एंड में आ जाएंगे रेफरेंसेस। आपको दोनों सैंपल्स में जो भी बेहतर लगता है आप उस तरह से अपनी अच्छी सी CV बना सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए मैं यूरोपास CV सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं ये सिंपल CV ही आपको सजेस्ट करूँगी। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।